Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके future children के बारे में हम लोग जानेंगे. हम लोग आज जोडियक साइन के हिसाब से रीडिंग करने वाले हैं. आपका जो भी स्पेसिफिक सन साइन है उसको आप देख के सिलेक्ट कर सकते हो अपना पाइल. Thank you so much. Hi, welcome back Aries. Okay guys, so these are your cards Aries. First is calling in your soulmate. Second is Ace of Swords, Page of Coins, Knight of Cups, affairs with your family tree. So Aries, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो मैरिज होगी वो आपके सोलमेट से होगी. आप अभी अपने सोलमेट को बुला रहे हो आई गेस. और ये बच्चा जो होगा, ये जो बेबी होगा वो काफ़ी बातें करता होगा क्योंकि बैक साइड में बहुत सारी चिड़ियाएँ बोल रही हैं. ठीक है, मैना बोल रही है. तो ये बेबी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला बच्चा होगा जैसा मुझे दिख रहा है एरीज. एंड आपके अभी आप प्रेयर्स कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो मैरिज के लिए. जो लोग सिंगल्स हैं तो वो आपकी विजुअलाइजेशंस भी आप कर सकते हो. ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो विजुअलाइज करके मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो भी आप कर सकते हो. यूट्यूब से आप पता कर सकते हो एंड उससे आपके सोलमेट आ जाएंगे. फिर आपका बेबी होगा ये. एंड बड़े घर में ये बच्चा पैदा होगा मुझे ऐसा दिख रहा है. आपका जो प्रेगनेंसी होगा एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका सिजेरियन बेबी हो सकता है जैसा दिख रहा है. बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको कट लग सकता है एंड फिर आपको थोड़ा पेन उठाना पड़ सकता है इस बेबी के होते हुए. सबसे पहला आपका डॉटर होगी एंड सेकेंड आपका होगा नाइट ऑफ कप्स के साथ बेटा होगा. तो इन दोनों बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में 1 साल का या 2 साल का डिफरेंस होगा. जब ये दोनों पैदा होंगे 2-2 साल का डिफरेंस हो सकता है इन दोनों बच्चों में. ठीक है गाइस. एंड इनमें से एक बच्चा आपका सोलमेट होगा या दोनों ही बच्चे आपके सोलमेट होंगे. दोनों आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सोल वाइब्स होंगी. ओके, विद सोलमेट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है. आप लोग एक सोल फैमिली में हो सकते हो. ये बच्चे आपके अभी हेवन में हो सकते हैं. ठीक है, अलाइंड है, आपकी तरफ आने वाले हैं. आपका फैमिली ट्री ज़रूर बनेगा. जिन लोगों को लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, उनका बेबी नहीं होगा, डेफिनेटली उनका मैरिज होगा और उनके 2 बच्चे होंगे एरीज. एंड आपका जो फैमिली ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे. अब मैं बताती हूँ इन बच्चों के पसंदीदा चीज़ें क्या हो सकती है. ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस बच्चे होंगे दोनों ही. ठीक है, बोथ ऑफ योर किड्स विल बी वेरी वेरी क्यूरियस. वो चाहते होंगे चीज़ें सीखना चाहते होंगे. इनको मज़ा आता होगा. आपसे पूछेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे. ठीक है, कभी कभी वो आपको एनॉय कर सकते हैं अपने सवालों से. अगर आप बिजी पेरेंट्स हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो थोड़ा सा वो परेशान कर सकते हैं आपको अपने सवालों से. तो आपको उनको इम्पोर्टेंस देना है, उनको समझाना है, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है चाहे आप कितने भी बिजी हो. ठीक है, ये बच्चे बड़े होकर एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, इन्वेंटर्स बन सकते हैं. ठीक है, एंड बहुत ही सक्सेसफुल बच्चे होंगे आगे की तरफ. जो मुझे इनका करियर सब कुछ इनका काफ़ी समझदार बच्चे होंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे ये जैसा दिख रहा है. ठीक, इन बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट आता होगा. मुझे ये बता दो ये कैसे होता है, इसको कैसे करते हैं, वो चीज़. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक बच्चे होंगे जैसा मुझे दिख रहा है. इनको नई नई जगह घूमने जाने का बहुत शौक होगा क्योंकि यहाँ पे घोड़ा है. इनको ये सब चीज़ें, एनिमल से बहुत प्यार होगा इन लोगों को. इनको सी बीच में जाना पसंद होगा. हॉर्स राइडिंग करना अच्छा लगता होगा. ये सारे इनके पसंद हो सकते हैं. इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा ये वर्ल्ड जो है. ओके, इनके लिए एक इंटरेस्ट होगा तो ये जानना ज़्यादा चाहते होंगे. क्यूरियस बच्चे होंगे. मुझे ये जानना है, वो जानना है, ये बताओ मम्मा, वो बताओ. ओके, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, ऐसा बेबी होगा एरीज. ओके, so this was your reading. I hope you like it. Let's set up to Leo. Hello, welcome back Leo. I hope you all are good. तो अब देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है. ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आने वाला है लियो जैसा मुझे दिख रहा है. वेरी सून का कार्ड आपका आ चुका है. ठीक है, क्लियरली आपको डिसाइड करना है आपको ये बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए. बहुत जल्दी आ सकता है ये बच्चा आपकी तरफ. ये बस हेवन से आपकी तरफ उतरने वाला है बहुत जल्दी. ठीक है, आपके जो कार्ड्स हैं वो है वेरी सून, एस ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंड शेक. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो बेबी होगा ये आपका किसी स्ट्रेंजर से होगा. आप इस बंदे को जानते नहीं हो. यू डोंट नो दिस पर्सन. ठीक है, ये जो इंसान है इससे आप कभी मिले नहीं हो. ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है. तो बच्चा जल्दी आ सकता है आपके में.
शादी से पहले भी आ सकता है, ठीक है। मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, आप किसी स्ट्रेंजर से मिलोगे फिर ये बेबी आएगा। डेफिनेटली आपकी शादी होगी उसके बाद ही आएगा, बट मोस्ट प्रॉबेबली शादी से पहले भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ चुके हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 2 बच्चे होंगे, वो भी लड़के ही होंगे। एक किंग ऑफ कप्स होगा, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स होगा, ठीक है। इन दोनों बच्चों के बीच में साल भर का डिफरेंस होगा पैदा होने में, बट ये दोनों बच्चे ही आपके इसमें लिखे गए हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं। ये बच्चे ना हमेशा आपको आके अपना हैंड शेक करते रहेंगे, बहुत ही प्यारे बच्चे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर 5% पीपल एक लड़की और एक लड़का हो सकता है आपका जल्दी होने वाला हो। जो लोग बेबी के लिए काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनका हो नहीं रहा है, क्योंकि मैरिड लोग भी देखते हैं, तो आपका बेबी हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर में आपका बेबी आ सकता है, पहला वाला। उसके 1 ईयर के गैप के बाद एक और बेबी आ सकता है, बट दोनों ही बेटे होंगे आपको, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इन बच्चों को आपको ये ना बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट बच्चे होंगे, आप पे डिपेंडेंट होंगे, पेरेंट्स पे। हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलना, हर चीज़ में कभी कहीं क्रॉस कर रहे हो तब आपका हाथ पकड़ लेंगे, हर चीज़ में इनको हेल्प चाहिए होगी आपकी। ऐसे बच्चे होंगे, तो आप डेफिनेटली ऐसे पेरेंट्स हो सकते हो जो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हो। काफ़ी क्रिएटिव बच्चे होंगे आपके, पैशनेट होंगे, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ होगा उनको मज़ा आता होगा। ड्राइंग में बहुत अच्छे होंगे आपके बच्चे दोनों ही, ठीक है। एंड एक बच्चा काफ़ी इमोशनल हो सकता है, एक बच्चा काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, ऐसा होगा। बट दोनों का ही हाथ बैठा होगा ड्राइंग में या फिर सिंगिंग में, कोई भी कला से रिलेटेड चीज़ें ये बच्चे कर सकते हैं आगे की तरफ, उसी में ही इनकी वृद्धि होगी, ठीक है। बट इनको हमेशा आप दोनों का साथ चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग, आप दोनों का ही हमेशा आप दोनों का हाथ पकड़ के रखेंगे। को डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंसी होगी इन बच्चों की आपके साथ, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। इनके जो स्किल्स होंगे वो होंगे सोशल स्किल्स। बेसिकली इनको सोशलाइज करना बहुत पसंद होगा, लोगों से मिलना, बातें करना, बहुत सारे दोस्त बनाना इन बच्चों को बहुत पसंद होगा। सोशल इंटरेक्शन, आपके घर में कोई आएगा उनके पैर छूना, सबकी इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, वो इन बच्चों को आता होगा, आप लोग इनको सिखाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इनको लर्न करना अच्छा लगता होगा, कोई भी चीज़ इनको दिखे उसको लर्निंग में आप इनको डाल सकते हो। अगर आप डांस में डालोगे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। आप इनको किसी और चीज़ में डालोगे, सिंगिंग में डालोगे, उसमें अच्छे हो जाएंगे। गिटार सीखना चाहते हो उसमें अच्छे हो जाएंगे। ऐसे बच्चे होंगे, लर्निंग होगा, इनको सोशलाइज करना पसंद होगा, बच्चों के साथ इनकी बनेगी, इनके दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे, तो इनके बर्थडेज पे भी बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं घर में, ठीक है। एंड स्कूल में भी ये काफ़ी बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे आपके बच्चे लियोस। एंड ये ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरों के बीच में रिजॉल्व कराते होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर 2 बच्चों में प्रॉब्लम होगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगे। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, बहुत ही चार्मिंग बच्चे होंगे। एक बच्चा तो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर होगा विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स के साथ दूसरा भी क्यूट होगा, ठीक है। एक का कलर काफ़ी फेयर होगा, एक का थोड़ा सा ढला हुआ रंग हो सकता है। इनको अगर आप बच्चों के साथ खेलने नहीं दोगे तो इनका क्रिएटिविटी कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तो आपको इनको दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना ही करना है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है बेबी कोविड के टाइम में पैदा हो, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। एंड आपको भी इनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो मॉरल है वो बिल्डअप करने के लिए, जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे होंगे। एक बच्चा काफ़ी सक्सेसफुल और पॉपुलर भी हो सकता है सोशल मीडिया पे, जैसा दिख रहा है मुझे। एंड इनका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मैस्कुलिन होगा दोनों बच्चों का, जैसा मुझे दिख रहा है, ओके। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपके होने वाले बच्चों के, ओके गाइस। सो दिस वाज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, वेलकम बैक सैजिटेरियस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो देख लेते हैं कि आपके कितने बेबीज़ होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। आपके जो कार्ड्स हैं वो है सोलमेट, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी। आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, दैट्स पॉसिबल। इनका जो हार्ट है वो आपसे जुड़ा हुआ होगा, हमेशा आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वेकेशंस पे पार्टी करने सब कुछ करोगे, साथ में ही करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्लेंडेड फैमिली भी हो सकती है,
सैजिटेरियस पहले मैरिज हुई हो और फिर वहाँ से आपके 2 बच्चे हो और फिर आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो वहाँ पे आपके ट्विन्स होंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ट्विन्स ही है आपके। कुछ लोगों के लिए एक बेटा और बेटी, कुछ लोगों के लिए एक बेटा और बेटा, एंड कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सिंगल बेटा होगा। 50% लोगों के लिए एक बेटी हो सकती है, बट मोस्ट लोगों के लिए, मोस्टली जितने भी सैजिटेरियस है उनके ट्विन्स ही होंगे। यहाँ पे दिख रहा है ये आपके सोलमेट बच्चा होगा। पिछले जन्म में इसका आपसे कोई ना कोई सोलमेट रिश्ता होगा, तो इस जन्म में वो आपका बेबी बन के आ रहा है। डायमंड की तरह खूबसूरत होंगे। डायमंड को आपने देखा हो तो जब उसे तराशते हैं तो वो कितना खूबसूरत होता है, ऐसे बच्चे होंगे। जब आप इनको तराशोगे ये डायमंड की तरह होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वृद्धि लेके आएंगे। इनके होते ही आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत अच्छी जॉब आपको लग सकती है, आपके हस्बैंड को लग सकती है सैजिटेरियस, एंड यू विल बी हैप्पी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो फॉरेन में रहते हैं उनकी ब्लेंडेड फैमिली हो सकती है। इन बच्चों के आते ही प्रीशियस गिफ्ट्स आपको मिलने लगेंगे। हो सकता है आप अपना डायमंड का कोई कंपनी खोलें या फिर दुकान खोलें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा आए, वृद्धि आए आपके घर में। ठीक है, तो आपको गणेश जी को बुलाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आप लोग काफ़ी वेकेशंस पर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे। फॉरेन में भी ये बच्चे पैदा हो सकते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ सैजिटेरियस। ठीक है गाइस। हाँ, इन बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि इनके अंदर रेसिलियंस होगा। ठीक है, इनको कितनी भी प्रॉब्लम्स में डाल दो ये उससे निकल के आ जाएंगे ये बच्चे। इनकी तबीयत अगर ख़राब हो जाएगी, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो ये रोएंगे नहीं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये रोएं बट थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। रेजिलियंस बहुत होगा इन बच्चों में, वो क्वालिटी आपके अंदर भी हो सकती है। टफ टाइम्स में से भी ये निकल के आ जाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये जो बच्चे होंगे वो ट्रॉमास को और डिफ़िकल्टीज़ को बड़ी आसानी से फेस कर लेते होंगे, तो ये दूसरों की हेल्प में भी इनका काम हो सकता है आगे जाके। मींस दूसरे लोगों को ट्रॉमा से निकालना, प्रॉब्लम से निकालना, ये भी इन दोनों का काम हो सकता है। जैसे कोई रीडर हो गया, ठीक है, आप एक रीडर हो सकते हो तो आपके बच्चे भी रीडर बने, समथिंग लाइक दैट। या आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो वो भी अपने पेरेंट्स का ही सेम प्रोफेशन चूज़ करें, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप अपने बच्चों को हमेशा पेनफुल सिचुएशन से बचाओगे इन लोगों को, बट ये उससे निकल के आ जाएंगे। ये हमेशा लॉन्ग रन की तरफ देखते होंगे, आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ। ठीक है, अगर इन बच्चों का कभी भी प्रॉब्लम होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ये अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे बच्चे होंगे। ठीक है, माफ़ी वाफ़ी मांग के एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ठीक हो जाते होंगे। इनको रनिंग का बहुत शौक होगा तो ये स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं कुछ लोग। एंड पेरेंट्स आप जो होंगे जो इनके प्रॉब्लम्स को हमेशा समझोगे और इनको एक सही रास्ता दिखाओगे। इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है, तो पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप सोलमेट कनेक्शन में होते हो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आप नहीं चाहते अपने आपके बच्चे कार्मिक की तरह बिहेव करें। तो वैल्यूज़ और सारी जो हमारा कल्चर है वो आप इन बच्चों में डालोगे, तो वो चीज़ इन बच्चों में हमेशा रहेगा, जैसा मुझे दिख रहा है। या आप में से एक इंसान साउथ इंडियन हो सकता है, एक इंसान नॉर्थ इंडियन हो सकता है पॉसिबल, या फिर डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कल्चर से हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है। हेलो, वेलकम बैक लिब्रा। एंड आपका आ गया है करियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सेकेंड मैरिज है जैसा दिख रहा है। ठीक है, 2 शादियाँ हैं यहाँ पे कुछ लोगों की। पैशन, तो आप किसी भी एक ऐसे इंसान से मिलेंगे लिब्रा जिसमें आप करियर से इस इंसान से मिले, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। फर्स्ट मैरिज में आपका मैरिज फेल हो सकता है कुछ लोगों का, और यहाँ पे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट मैरिज से आपकी 1 डॉटर या 2 डॉटर्स हो सकती हैं। सेकेंड मैरिज में भी आपकी 1 डॉटर होगी जैसा मुझे दिख रहा है। तो 2 बच्चे तो हैं ही यहाँ पे, 2 डॉटर्स ही हैं आपकी। आपका कोई सन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है 10 ऑफ कप से, क्योंकि इस डेक में गर्ल्स ही हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट मैरिज से 3 बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, 1 सन और 2 बेटियां। और सेकंड मैरिज से ट्विन फ्लेम के साथ आपका 1 डॉटर होगा जैसा दिख रहा है। एंड उसके अलावा करियर से ही जिस भी इंसान से आप मिलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बच्चे होंगे ये हमेशा आपके इस करियर को आगे बढ़ाएंगे। इनके आते ही, इस बेटी के आते ही आपका करियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर काफ़ी फियर्स थे, प्रॉब्लम्स थे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं आ पाते थे अपने फर्स्ट मैरिज की वजह से, फेल्ड मैरिज की वजह से, तो वो सबसे आपको निकाल देगी ये बच्ची, और आपका करियर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम पीरियड में। पैशन, आपकी सेकेंड मैरिज में बहुत ज़्यादा पैशन होगा जैसा मुझे दिख रहा है, तो अपने हार्ट को अलाउ करना है आपको। ठीक है, और इस मैरिज में आपको वो सेटिस्फेक्शन और कंटेनमेंट मिल जाएगा मुझे ऐसा दिख रहा है।
एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। ये बच्ची थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डरती होगी, ठीक है, तो उसको फियर में नहीं रखना है। ये छोटी छोटी बातों पे डर जाती होगी, चूहा देख लिया डर गई, डॉग देख लिया डर गई, ऐसी थोड़ी सी डरती होगी, ठीक है। तो इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको आपको उसके पैरों पे काला धागा बांधना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी नज़र उतारनी है टाइम बाय टाइम, जैसा मुझे दिख रहा है। इसको पास्ट से डर लगता होगा, कोई भी छोटी छोटी बातें हो जाती होंगी, डर जाती होगी, तो इसको रोने लगती होगी, तो उस चीज़ से आपको इस बेबी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड आप लोग इस बेबी को लेके काफ़ी घूमोगे फिरोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बेबी दुबई में भी पैदा हो सकती है, जैसा मुझे दिख रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में पैदा हो सकती है, घर में भी पैदा हो सकती है। ये अगर आप फॉरेन में रहते हो तो वहाँ पे घर में भी बच्चे पैदा करते हैं वो लोग, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी है, आपकी सेकेंड मैरिज है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का, लिब्रा, एंड आपकी बेटी ही होगी। एंड इस बच्ची की वजह से आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा, जैसा दिख रहा है। ये जो बच्ची होगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी होगी। मैं आपके फर्स्ट मैरिज की बात नहीं करूँगी क्योंकि कार्ड गिर गया, ठीक है, तो वो हो सकता है कि फेल्ड मैरिज हो आपका फर्स्ट मैरिज। तो आपके जो एक बेटी होगी वो उसी के बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। इंटेग्रिटी होगा इस बच्ची के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा हो सकता है बच्ची आपसे कई बार झूठ बोल सकती है, ठीक है, कोई छोटी छोटी बातों पे, तो इस बच्ची को आपको इंटेग्रिटी सिखाना है अगर इसको नहीं पता, ठीक है। एंड इस बच्ची को चैलेंजेस से भी डर लगता होगा, ठीक है, तो उस पर आपको काम करना है, इसको वैल्यूज़ देने हैं जिससे कि चैलेंजेस को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। इसका मुंह बना रहता होगा हमेशा, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाएगी, तो उस डायलेमा में रहती होगी, उसमें आपको इसको चेंज करना है। मे बी बिकॉज आपका पास्ट इतना बुरा है या आपके फर्स्ट हस्बैंड आपको बहुत मारते हो, इस बच्ची को मारते हो या परेशान करते हो, तो उस सब चीज़ों से इस बच्ची को हमेशा आपको बचाना है, जैसा दिख रहा है मुझे। इस बच्ची को हमेशा चीटिंग का डर लगता होगा कि इसको कोई चीट कर देगा या फिर इसके एग्ज़ाम में इसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इसके किसी और के ज़्यादा नंबर आ गए तो इसको बड़ा बुरा लग सकता है, इसको रोना आ सकता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, ओवर एम्बिशियस, वैसा नहीं बनाना है आपको, नॉर्मल बच्चा बनाना है, ठीक है। उससे सारी चीज़ें बात करनी है, उसको समझाना है, इसको इस डर के हिसाब किताब से आपको हटाना पड़ेगा और रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में इसको सिखाना पड़ेगा। मे बी आपका पास बहुत बुरा है इसीलिए ये बच्ची इतनी डरती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका बेबी शादी के तुरंत बाद ही आ जाएगा, 9 मंथ्स में, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है गाइस। सो लिब्रा, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग था आपका, ठीक है। So this was your reading. Thank you so much. Let's set up to Gemini. Hello, welcome back Gemini. जिन्होंने भी Gemini चूज़ किया था देख लेते हैं। रिकन्सिलिएशन, नाइट ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इस बच्चे का सनसाइन हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है, उनका रिकन्साइल होगा, उसके बाद ये बेबीज़ होंगे आपके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। एक बेटा होगा, काफ़ी बड़ा होगा वो, उसके बाद 2-3 साल या 4-5 साल के बाद एक दूसरा बच्चा होगा, वो भी बेटा ही होगा आपका, ठीक है। दोनों ही बेटे होंगे आपके। जेमिनी, यहाँ पे कोई लड़की नहीं नज़र आ रही, आपको एक बेटी चाहिए होगी, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरे महीने में आपका एबॉर्शन हो जाएगा, तो आप इस बच्ची को पैदा नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा क्योंकि आपको बेटी, आपके हस्बैंड को बेटी चाहिए होगी, आपके हस्बैंड को बच्चियाँ बहुत पसंद होंगी, बेटियाँ, बट आपको बेटी होगी नहीं, आपको दोनों ही बेटे होंगे। आपको भी बेटियाँ बहुत पसंद होंगी, तो समहाउ आपका बहुत दिल टूट जाएगा, बट आपके 2 बेटे होंगे जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिंगर, तो वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रेगनेंसी में, अभी आ रही होगी, एंड इधर नाउ इन फ्यूचर, तो हो सकता है फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो आपको वो ध्यान रखना है। ये जो बच्चा होगा वो पास्ट में भी आपके बच्चे रह चुके हैं, ये हेवन में हैं, अब आपकी तरफ आने वाले हैं, बट 2 ही बेटे होंगे। इन बच्चों में काफ़ी डिफरेंस होगा, एक बेटा आपका काफ़ी बड़ा होने के बाद ही ये बच्चा आएगा, और उसके बाद भी आपको डॉटर चाहिए होगी, वो डॉटर नहीं हो पाएगी, ठीक है, बट 2 ही बेटे हैं। एंड कुछ लोग आपको फिंगर्स रेस कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। फ्यूचर में भी फिंगर्स रेस कर सकते हैं। हो सकता है कि शादी से पहले ये बेबी आ गया हो आपका अपने हस्बैंड के साथ, तो लोग आप पे उंगलियां उठा सकते हैं कि ये पहले इसका बच्चा इसका पहले से ही था, एंड ऑल दैट, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपका लव मैरिज होगा, मोस्ट प्रॉब्ली रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट मैरिज से आपका एक बड़ा बेटा हो सकता है, फिर आपका दूसरी मैरिज से एक बेटा और होगा, ठीक है। ओनली फॉर फ्यू पीपल। अब जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है,
बहुत ही रिसोर्सफुल बच्चे होंगे ये दोनों ही, आपकी लाइफ में काफ़ी रिसोर्सेस लेके आएंगे क्योंकि कॉइन्स हैं यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वृद्धि आपके घर में ला सकते हैं ये बच्चे। एंड इनके अंदर एक सोल्यूशन वाला हिसाब किताब होगा, ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के ले आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा रोते रहेंगे, ऐसे रोंदड़ू बच्चे नहीं होंगे आपके, ठीक है। दिस किड्स विल बी बहुत ही अच्छे होंगे। ये लोग आगे जाके बिजनेस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, जैसा मुझे दिख रहा है। इनका जो चाइल्डहुड है उसमें ही ये डेवलप हो जाएंगे, इन द सेंस कि जैसा मुझे दिख रहा है कि ये जो बच्चा है काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएंगे, ये दोनों ही बच्चे आपके बचपन में ही, जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा हो सकते हैं, बट ये अमेरिका जाके सेटल हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे, या वहाँ पे ही पढ़ाई करें, जैसा मुझे दिख रहा है आपके दोनों बच्चे ही। इन बच्चों को इंटरनेट में खेलना बहुत पसंद होगा, इनको लिमिटलेस ऐप्स में घुस के खेलना पसंद होगा, तो आपको उस चीज़ पे देखते रहना है इनको, इनके ऊपर फिंगर्स पॉइंट आउट करने हैं जहाँ पे ये गलत हो, गलत साइट्स पे कहीं चले जाएं गलती से, तो सारे ऐप्स पे इनको आपको देखना है। लॉक लगाना है तो आप लगा सकते हो, आपको ध्यान रखना है ये क्या शेयर तो नहीं कर रहे, कुछ स्टोरी पे तो नहीं डाल रहे, ऐसे आपको ध्यान रखना है इन बच्चों का, ठीक है। वैसे तो समझदार है बट कई बार गलती हो जाती है बच्चों से, ओके। एक्टिविटीज़ करना इनको बहुत पसंद होगा, खेलना बहुत पसंद होगा, बाहर जाना बहुत पसंद होगा, एनिमल लवर्स भी हो सकते हैं ये बच्चे, ठीक है। एंड चैलेंजेस लेना इनको अच्छा लगता होगा इन बच्चों को। एंड पुरानी चीज़ें इनको, एंटीक्स अपने घर में रखना पसंद होगा, इनको पसंद होगा कलेक्ट करना चीज़ें, पुरानी चीज़ें, प्लास्टिक बॉटल्स भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा इन बच्चों को। एंड इनको रबर बैंड्स के साथ खेलना, ठीक है, एग कार्टन्स के साथ खेलना, ये सब अच्छा लगता होगा इन बच्चों को, बहुत खेलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आप इनको काफ़ी एक्टिविटीज़ में डाल पाओगे, ऐसा नहीं होगा ये पीछे नहीं हटेंगे, ये करेंगे। रिसोर्सफुल बच्चे होंगे, इनको रिसोर्स करना मतलब इनको आपके लाइफ में तो रिसोर्स लाएंगे ही, खुद के लिए भी ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होंगे, बट आपकी बेटी नहीं होगी गाइस, एज सच मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके हस्बैंड को चाहिए होगी बट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, वेलकम बैक एक्वेरियस। ओके गाइस, स्टॉक आ गया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी है। जिन लोगों के एबॉर्शंस होते हैं, जिन लोगों के प्रॉब्लम्स रहते हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा 4 साल से, उनके बच्चे 100% होंगे। वेडिंग आ गया है यहाँ पे, तो आपकी वेडिंग जिनकी नहीं हुई है उनकी वेडिंग हो जाएगी, इन्वॉल्व्स मैरिज, ठीक है। वेडिंग के बाद ये बेटी आएगी आपकी। वो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स के साथ 4 महीने में आपका अबॉर्शन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। या 4 साल से आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो एक आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये बच्चा आपकी तरफ आएगा, एक बेटी होगी। 3 ऑफ कॉइंस और एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस बच्ची के चार्ट्स में काफ़ी हैवी होगा। स्टॉक हमेशा एक प्रेगनेंसी को दर्शाता है, आप देख सकते हो। ये जो माँ है ये इसके अंदर खाली है और देखती जा रही है इस पर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बच्ची आपकी तरफ आने वाली है अगर आप वेट कर रहे हो, नहीं तो आपकी मैरिज के बाद जल्दी से 3 महीने, मुझे लग रहा है 3 साल बाद या 4 साल बाद ये बच्ची आपकी वूम्ब में आएगी, जैसा दिख रहा है। एंड ये जो बच्ची है बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल होगी, बहुत पैसा आपके घर में लेके आएगी। जब ये पैदा होगी लक्ष्मी होगा, लक्ष्मी के पैर होंगे इस बच्ची की, जैसे ही आएगी आपके घर में वृद्धि आएगी। न्यू बिजनेस या न्यू काम आप और आपके हस्बैंड शुरू कर सकते हो इस बच्चे के आने पे। आपके पास काफ़ी पैसा आ जाएगा जब ये बच्ची आ जाएगी, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं से बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी एफडी तोड़वा के या फिर कैसे भी करके, इंश्योरेंस के पैसे जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये वेडिंग आपका काफ़ी सक्सेसफुल होगा इस बच्ची की वजह से। ये बच्ची आप लोगों को जोड़े रखेगी, जैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं आएगी एक्वेरियस। अब देखिए ये जो बच्ची होगी काफ़ी क्रिएटिव बच्ची होगी, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो सकती है ये बच्ची, बहुत ही एक्सप्रेशंस इसके बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आप देखते हो कुछ बच्चे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम में ये सब बनाते हैं, तो ऐसी बच्ची होगी, छोटे में ही इसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगी एंड लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, फेयर कम्प्लेक्शन होगा इसका, बहुत ही प्यारी बच्ची होगी, ठीक है। इमेजिनेटिव होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत इमेजिन करके चीज़ें क्रिएट करके एक्सप्रेशंस बना लेती होगी अपने फेस पे, जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। एंड इसको म्यूज़िक सुनने का, गाने का
बजाने का बहुत शौक होगा। इसको फोटोग्राफी में भी आप डाल सकते हो, इसको फोटोजेनिक इसका फेस हो सकता है, थिएटर आर्टिस्ट भी बन सकती है आगे जाके। एंड क्ले से कुछ चीज़ें मटीरियलिस्टिक काम करना, ठीक है, वो सब इसको बहुत पसंद होगा। इसको म्यूज़ियम्स जाना बहुत पसंद होगा, डॉल म्यूज़ियम्स या फिर किसी भी टाइप के म्यूज़ियम, नेचर प्रिजर्व, वहाँ पे जाना पसंद होगा। इसको ड्राइंग करने का बहुत शौक होगा, बहुत ही क्रिएटिव बच्ची होगी, और पेंटिंग भी इसको बहुत पसंद होगा बचपन से ही। तो इसको आप इन सारी चीज़ों में आप डाल सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल भी इस बच्ची का बहुत अच्छा होगा, बोलने में बहुत अच्छी होगी, ये इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ आता होगा, ये अपने प्रॉब्लम से खुद ही निकल के आ जाती होगी। आप बचपन में एक बार बता दोगे इसको शूज़ कैसे पहनना है, वो पहन लेगी। आपको दूसरी बार आपको खुद करके देने की ज़रूरत नहीं। खाना एक बार आप खिला दोगे तो वो अपने हाथ से खुद खा लेगी। वो ये नहीं बोलेगी कि मम्मी मुझे खिलाओ, अगर आपने नहीं खिलाया तो मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। नौटंकीबाजी नहीं होगी इस बच्चे के साथ। इस बेबी को हमेशा फ्रीडम चाहिए होगा। अगर आप सोचोगे कि इसको बांध के रखोगे, किसी से बात नहीं करने दोगे, मेरी बेटी है एंड ऑल दैट, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसको फ्रीडम देना पड़ेगा, तभी इसकी क्रिएटिविटी हमेशा लोगों के सामने आ सकती है, वरना ये बच्चा हमेशा बंदा बंदा फील करेगा। तो ये आपको नहीं करना है गाइस, ठीक है। इसको हमेशा फ्रीडम देना है, इसको इसको जो भी हेल्प चाहिए वो सब करिए, ये सब चीज़ों में अच्छी होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक डांसर भी बन सकती है, बहुत ही कथक डांसर या फिर कोई भी टाइप का डांस होगा उसमें बहुत अच्छी होगी ये बच्ची, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स अप टू पाइसीज। हेलो, वेलकम बैक पाइसीज। अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर चिल्ड्रन कैसे होंगे। ओके गाइस, कीप एन ओपन माइंड। 8 ऑफ सॉर्ट्स, डेथ, 2 ऑफ सॉर्ट्स। इस बेबी का सनसाइन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हैवी हो सकता है, ठीक है। और आपका पहले एक बेबी होगा, उसका स्कॉर्पियो हो सकता है जैसा मुझे दिख रहा है। 2 ही लड़कियां होंगी आपको, पाइसीज जैसा दिख रहा है। वास है यहाँ पे, सीक्रेट एडमायरर। तो आपका ये बच्चा जो होगा वो सीक्रेट एडमायरर के साथ पैदा होगा। मतलब ये बंदा आपको ऑनलाइन मिल सकता है, सीक्रेटली एडमायर कर रहा हो, या फिर इस बच्ची को आपको देखना बहुत पसंद होगा। आप जैसे इसके लिए ना, इसकी आंखों के लिए एक बहुत तारा की तरह हो गए, ओके। यू आर लाइक अ स्टार फॉर दिस बेबी, ओके। इसको आपको सीक्रेटली एडमायर करना बहुत अच्छा लगता होगा। माँ को बहुत मानता होगा ये बच्चा, जैसा मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं पिता को नहीं मानता होगा, बट अपनी माँ के साथ ये बच्ची बैठी हुई है। आप देख सकते हो कितना प्यार है दोनों में, ठीक है। यहाँ ऊपर से क्यूपिड ने हिट किया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। फादर की बातें सुन रहे हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश है, आप देख सकते हो। ये बच्ची पिछले जन्म में आपकी सोलमेट हो सकती है, दस पॉसिबल आपकी सोलमेट बेबी हो सकती है। 8 ऑफ सॉर्ट्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है 8 साल से कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनका बेबी नहीं हो रहा है, 8 महीने से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी एक बच्चा हो चुका है, या 8वें महीने में वो पैदा होकर उसका एबॉर्शन हो चुका है, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। बट आपकी लाइफ में एक बच्चा आएगा, एक गर्ल चाइल्ड आएगी, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस उसका सनसाइन होगा। बहुत ही स्पिरिचुअल बच्ची होगी, आग में खड़ा कर दोगे तो वहाँ से निकल के आ जाएगी ऐसी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगी कभी भी, ठीक है। बहुत ही स्मार्ट होगी ये बच्ची। कुछ लोग यहाँ पे विडोज भी हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। जो अभी एक बेबी को कैरी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या आपकी दूसरी शादी में ये एक बच्चा होगा आपको, क्योंकि इस बच्ची ने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। एनी विच वेज आपका बेबी है, यहाँ पे एक बेटी है आपकी, मुझे जैसा दिख रहा है। ये बेटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्ची होगी, कम्युनिकेशन इसका अच्छा होगा, बोलने में बहुत अच्छी होगी, ठीक है। एंड एक बेटी, एक डॉटर आपकी है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। एम्पैथी होगा इस बच्ची के अंदर, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक होगी ये। कोई रीडर, एस्ट्रोलॉजर बड़े होके बन सकती है ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इस बच्ची का एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझदार और पढ़ने में बहुत अच्छी होगी। इसके ना बहुत अच्छे नंबर्स, इसके ना 80% नंबर्स आते होंगे जब ये पढ़ाई करने लगेगी। बहुत ही ज़्यादा अचीव करेगी ये बच्ची, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत वृद्धि लेके आएगी, हैप्पीनेस लेके आएगी, केयरिंग लेके आएगी आपके हस्बैंड और आपके बीच में, अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो। ये बच्ची ना अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना चाहती होगी, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है इस बच्ची के मन में, पर ये हमेशा अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराना चाहती होगी, कम्युनिटी में उनका नाम बड़ा करना चाहती होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी होगा इसको लोगों के लिए, बहुत लोगों को इम्पोर्टेंस देगी, केयर करेगी, आप लोगों की भी बहुत केयरिंग होगी। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, खाना बना देगी, आपकी हेल्प कर देगी, आपका सर दबा देगी। पेरेंट्स के लिए बहुत मरती होगी ये बच्ची, ठीक है। ऐसी एम्पैथिक कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है।
ऐसी बेबी होगी ये। इमोशनली इंटेलिजेंट होगी ये, समझदार होगी, सक्सेसफुल बनेगी ये लाइफ में आगे। इसको ना एक्सपेंशन के लिए आप इसको किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, एक्सपैंड करके निकल के आ जाएगी। आउटर सर्कल में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर होगी लोगों के बीच में, जैसा दिख रहा है मुझे। इसको बुक्स और मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होगा, इसको मूवी देखना बहुत पसंद होगा, इसको बुक्स रीड करना, अलग अलग टाइप के बुक्स या फिर लैंग्वेजेस सीखने में बहुत अच्छी होगी, तो आप उसमें भी इस बच्ची को डाल सकते हो गाइस, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। हेलो, वेलकम बैक। तो देख लेते हैं कितने बेबीज़ होंगे आपके फ्यूचर चिल्ड्रन। सो ये रहे आपके कार्ड्स। कंगारू, दिस कुड बी द वन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग 5 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, 5 महीने से नहीं हो पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड। 2 बच्चे हैं आपके, एक बेटा एक बेटी, ठीक है। दोनों में 1-1 साल का डिफरेंस हो सकता है। ये बच्चे जल्दी आ जाएं आपके वूम्ब में, जल्दी, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो आपके 2 बच्चे हो, क्योंकि एक बच्चे को कुछ भी हो सकता है। ऐसा मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि हमेशा आपके पास 2 बच्चे होने चाहिए, एक को कुछ हो गया तो एक को तो आप देख के जी सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपको आपके बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के में 6 महीने का डिफरेंस होगा, कुछ लोगों में 1 साल भर में ये बच्ची भी आ जाएगी। तो आपके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है 2 बच्चे हैं, ठीक है। सो ये बच्चे डेफिनेटली हेवन में हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। ये आपकी लव मैरिज से ही ये बच्चे होंगे, आपकी लव मैरिज होगी उसके बाद ये बच्चे आएंगे। बट आपको शायद डिले होगा, आपकी कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो, आपके पीरियड्स ठीक से ना आते हो, ठीक है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बट होगा, आपका बेबी होगा, ठीक है। कैंसर एंड कंगारू से यहाँ पे बच्चा है, आप देख सकते हो इसके वूम में एक बेबी बैठा हुआ है, ठीक है। अनसेटल्ड टाइम्स, आपको कुछ अनसेटल्ड टाइम्स का बहुत सारे लोगों के ताने वाने सुनने पड़ सकते हैं, आपका बेबी नहीं हो रहा है करके। 5 महीने तक आपका बेबी ना हो, आपको जल्दी बेबी चाहिए होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हस्बैंड को और आपको। बट जो भी है यहाँ पे आपका सिजेरियन बेबी ही होगा, दोनों ही सिजेरियन से ही होंगे जैसा दिख रहा है। आपको प्लान करके बच्चा करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी पहले भी आया हो और वो एबॉर्शन हो गया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। बट आपके 2 बच्चे तो हैं ही। कंगारू आ गए तो डेफिनेटली वो एक प्रेगनेंसी को दर्शाता है, दिखाता है। तो कुछ बुरे वक्त का आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये बच्चा आपकी तरफ आएगा। एंड ये जो बच्चा होगा काफ़ी असर्टिव बच्चा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जो फर्स्ट वाला बेबी है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है। ये कभी कभी आपसे झूठ भी बोल सकता है, तो आपको उस चीज़ में इस पे वर्क करना है, गुस्से पे इसके वर्क करना है, ठीक है। जो आपकी दूसरी बेटी होगी क्वीन ऑफ कॉइन्स, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड बच्ची होगी, इसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता होगा। जहाँ पे इसको स्पीकअप करना है वहाँ पे ये बोलेगी, ठीक है। इसको भूख लग रही तो बोलेगी, ये बच्चा नहीं बोलेगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये गुस्सा दिखाएगा बट ये बच्ची बोलेगी मुझे भूख लग रही है, ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा विजडम होगा इस बेटी में आपके, ठीक है। इस बच्चे पे आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, बट दोनों के अंदर ही विजडम होगा। इस बच्ची में काफ़ी पेशेंस होगा, ठीक है, टॉलरेंस होगा। बट इस बेबी में, फर्स्ट वाले बेबी में आपके इसके अंदर कॉन्फिडेंस और एक्सेप्टेंस भी होगा, बट ये गुस्सा ज़्यादा करता होगा। तो इसको आपको काम कराना है, ठीक है। इसको कामली इसको समझाना है और उसको कॉन्फिडेंस में लाना है। इसके ऊपर आपको इसके साथ वर्क करना है, इसको समझाना है, इसको सही रास्ते पे लेके आना है, जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बाद में जाके ये बच्चा काफ़ी मैच्योर हो जाएगा और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, तो आपको इनके बीच में पीसफुल सुलह करवानी पड़ सकती है, ठीक है। भाई बहन बहुत लड़ाई करेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स दोनों का ही अच्छा होगा, ठीक है। रोल प्ले करना इनको अच्छा लगता होगा। रोल प्ले मतलब किसी भी प्ले में इनको आप डाल दोगे तो वहाँ पे ये परफॉर्म कर देंगे अच्छे से, ठीक है। आपको इनको, अगर ये असर्टिव नहीं है तो इनको असर्टिव होना सिखाना है, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे असर्टिव होंगे ये बच्चे दोनों। आपकी बेटी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, ये बेटा भी होगा, बट आपकी बेटी काफ़ी सक्सेसफुल होगी जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही बच्चे आपके दिल के टुकड़े होंगे जैसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स हेड्स अप टू स्कॉर्पियो। हेलो, वेलकम बैक स्कॉर्पियो, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था। देख लेते हैं स्कॉर्पियो के कितने बेबीज़ होंगे। आपके जो कार्ड्स हैं वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस बच्ची का सनसाइन एरीज, लियो, सैज हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकता है, इज पॉसिबल।
एनी विच वेज यहाँ पे बुल है, यहाँ पे डो नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। बहुत ही हिम्मत वाली बच्ची होगी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इस बच्ची के होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखेंगे, नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स, इसके नाम दिख सकते हैं, खुशी जैसे हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम आप खुशी डालना चाहते हो, दैट्स वाई यहाँ पे ये रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। ऐसे कोई नाम दिखने लग जाएंगे, तो इस बच्ची की वजह से यू विल बी वेरी हैप्पी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज इसका सनसाइन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट मैरिज से ये बच्चा आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे, 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे रिवर्स आया है। फिर सेकेंड मैरिज से आपको एक बेटा होगा जैसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 मैरिजेस हैं। यहाँ पे बुल के साथ ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अपोजिशंस को कर लेती होगी भाई, उसमें से निकल के आ जाएगी। बहुत ही स्ट्रेंथ होगा इसके अंदर, फोर्टिट्यूड होगा इस बच्ची के अंदर। आपका जो सेकंड बेबी होगा वो बेटा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बेबी बॉय होगा आपका। 2 बच्चे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप फैमिली से अलग हो जाओगे, ठीक है। इस बच्ची के होने के बाद, क्योंकि ये लड़की पैदा हुई है तो ये लोग आपको बहुत ज़्यादा बुली कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। और आप फैमिली से अलग हो जाओगे, फिर आपका एक बेटा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे स्कॉर्पियो यहाँ पे दूसरी मैरिज है, या फैमिली से अलग होके फिर आपका एक बेटा होगा, क्योंकि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे, क्योंकि ये बच्ची बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शैतान हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। या फिर ये बच्ची होने की वजह से लड़की हुई है करके ये लोग आपको तंग करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग्स आया है तो तंग कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। ह्यूमिलिटी आया है यहाँ पे इसका कैरेक्टर, तो कुछ लोग आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं इस बच्चे की वजह से, इस बच्चे की वजह से। तो उससे आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और आगे के लिए बच्चा आप प्लान कर सकते हैं। ये बच्चा आपका 9 साल बाद आ सकता है, 10 साल बाद आ सकता है आपका बेटा, जैसा मुझे दिख रहा है। बट ये बच्ची आपकी शादी के बाद जल्दी हो जाएगी जैसा दिख रहा है, ठीक है स्कॉर्पियो। एंड काफ़ी समझदार बच्ची होगी जैसे ये दिख रही है यहाँ पे मुझे, ठीक है। कल्चर इसके अंदर होगा, ठीक है। प्रेस एंड वैलिडेशन करना इसको आता होगा। चैलेंजेस को ये बहुत आसानी से निकल जाएगी ये बच्ची, एंड इसके अंदर ह्यूमिलिटी होगा। थोड़ा सा एरोगेंट हो सकती है ये, ईगोइस्टिक हो सकती है, तो उस पर इस बच्ची को आपको ध्यान देना है, उसका ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी इसके अंदर हमेशा रहेगा, सेल्फ एस्टीम अच्छा रहेगा इसका, ठीक है। ये किसी को नीचे नहीं समझेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ब्रैग करना इसको पसंद नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी ब्रैग कर सकती है कि भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं अचीवमेंट कर चुकी हूँ, अच्छे नंबर लाती हूँ, ऐसे स्मार्ट होगी ये हर चीज़ करने में, कर गुजरने में, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको आप मॉडलिंग में भी डाल सकते हो आगे की तरफ, ठीक है। एंड कभी कभी पेरेंट्स को, आप लोगों को लगेगा कि इस बच्ची को पैदा करके आपने गलती कर दी, बट ऐसा नहीं सोचना है स्कॉर्पियो। ये बच्ची बहुत ही अच्छी होगी, गेमर भी हो सकती है, आगे जाके गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती है, जहाँ पे इसको मेडल्स मिल सकते हैं, गोल्ड मेडल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा हेल्प करना है, दैट्स इट। आपका जो दूसरा बच्चा होगा वो काफ़ी शांत होगा, बहुत प्यारा होगा, मासूम बच्चा होगा, उसको आपको हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट बेबी होगा वो नॉर्मल डिलीवरी होगा, सेकंड आपका जो होगा वो सिजेरियन होगा जैसा दिख रहा है। दोनों ही बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे, बट आपके बेटे को हमेशा डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ होगा इस बेटी में। ये बच्ची इस बच्चे को काफ़ी सपोर्ट करेगी, अपने भाई को। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। रेड फ्लैग्स आपको दिखाए जाएंगे, उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है गाइस, इनके होने से पहले। सो दिस वाज योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स हेड्स अप टू टॉरस। हेलो, वेलकम बैक टॉरस। देख लेते हैं आपके कितने बेबीज़ होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे इन बच्चों के होने से पहले, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, एंड वो नहीं चाहती होगी आपकी मैरिज हो, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपका फर्स्ट मैरिज फेल हो चुका हो और वहाँ पे आपकी एक डॉटर हो टॉरस, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। बट आपकी सेकेंड मैरिज से 2 बच्चे हो सकते हैं, एक बेटा और एक बेटी, दैट्स पॉसिबल। फर्स्ट मैरिज आपका फेल हो चुका हो, वो बंदा बेबी को ले लिया हो, आपके 2 बच्चे होंगे सेकेंड मैरिज से। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे आपका एक ऐसा बेबी होगा जिसके 2 सर होंगे, ठीक है। ऐसा देखा होगा अपने ट्विंस के सर जुड़े हुए होते हैं, ऐसा बेबी होगा। तो डेफिनेटली उसको आप रख नहीं सकते होंगे, या फिर वो बेबी उसका वो आपका होगा नहीं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
बिकॉज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। उसके बाद आपको एक बेटा होगा, फिर एक बेटी होगी। उसका सन साइन लियो हो सकता है एंड मेजर अरकाना है तो एक्वेरियस। दोनों बच्चों का ये दिख रहा है मुझे, बहुत ही सक्सेसफुल बच्चे होंगे, समझदार होंगे, पढ़ने में तेज, हर चीज़ में तेज। और जो आपकी बेटी होगी काफ़ी हीलिंग एनर्जीज लेके आएंगी आपकी लाइफ में। बहुत ही मासूम बच्ची होगी, बहुत ही लंबे बाल होंगे इसके, ठीक है। बचपन में ही जब पैदा होगी इसके सर पे बाल होंगे। जो आपका बेटा होगा बहुत स्मार्ट होगा, जैसा दिख रहा है, सुंदर होगा, दिखने में बहुत सुंदर होगा। कप यहाँ पे, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। आपके बच्चे होने से पहले आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे फैमिली इश्यूज से गुजरना पड़ेगा। बच्चों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है, क्रिटिसिज्म से फैमिली की तरफ से गुजरना पड़ सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब फैमिलीज़ में चलता ही है आजकल, ठीक है। एंड ये जो दोनों बच्चे होंगे आपकी ज़िंदगी में, सन और मून साथ में आया है। मून है यहाँ पे, स्टार है। एक बच्चा स्टार सीड होगा, एक बच्चा सूर्य वंश का होगा, ओके, समथिंग लाइक दैट। एंड आपका जो इन दोनों बच्चों की बात अगर करें हम, तो इनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा जैसा दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होगा, ठीक है। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा इन बच्चों का, बहुत ही हैप्पी बच्चे होंगे, हैप्पी रहते होंगे, रोते नहीं रहते होंगे, खुश रहेंगे ये, ठीक है। टीचर्स भी इनकी तारीफ़ करेंगे, ऐसे बच्चे होंगे ये। कॉन्फिडेंस इन दोनों बच्चों में बहुत अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये बच्चे। एंड डिसिप्लिन्ड बंदे होंगे, डिसिप्लिन बच्चे होंगे, ठीक है। इनको पता होगा कि मम्मी ने बोला है ऐसे कपड़े रखने हैं तय करके, तो वैसे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इधर उधर गंदगी फैला देंगे, ऐसे बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। इनको प्रेस मिलेगा इनके स्कूल में, इनके कॉलेज में, इनके जॉब में, हर जगह, ठीक है। बैड बिहेवियर किसी को भी नहीं दिखाएंगे। एंड इन बच्चों का जो फेल, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल या फेल्ड टाइम्स आएंगे तो उसमें से बिल्ड होके कॉन्फिडेंट होके निकल जाएंगे, ऐसे बच्चे होंगे। डरपोक नहीं होंगे आपके बच्चे, ओके। एंड पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा काम होगा इस टॉरस आपका, इन चैलेंजेस को देखना और इन बच्चों को प्रॉब्लम से निकालना और उनको एक सही रास्ता दिखाना, ठीक है। ये बच्चे लर्निंग में बहुत अच्छे होंगे, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, साइंस एंड लिटरेचर में भी ये बच्चे जा सकते हैं। एंड ये अपने जो लेसन्स है ये डेली सीखेंगे, जो मुझे दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो हमेशा सीखेंगे। बच्चे दोनों ही सक्सेसफुल होंगे आपके, और सक्सेसफुल एंड हैप्पी एडल्ट्स होंगे ये दोनों बच्चे, जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है गाइस। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो लेट्स हेड अप टू विर्गो। हेलो, वेलकम बैक विर्गो। देख लेते हैं कि आपके कितने बेबीज़ होंगे, ठीक है। तो मेक द एफर्ट, 9 ऑफ कॉइन्स, फूल, हैंग्ड मैन। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बेटा और एक बेटी आपके होंगे, देख सकते हो। बहुत ही प्यारी आपकी बेटी की आंखें ब्लूइश हो सकती है, ग्रीनिश हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बच्चे होंगे, बहुत ही प्यारे बच्चे होंगे, इतने क्यूट होंगे ना, पूरे लोग इसको छूना चाहते होंगे, प्यार करना चाहते होंगे। इसका भाई भी इसको बहुत प्यार करेगा, ठीक है। लड़ाकू बच्चे नहीं होंगे, जैसे कुछ कार्मिक सिबलिंग्स होते हैं वो लड़ते रहते हैं, वैसे नहीं होंगे। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। एंड 1 स्टेप एट टाइम। मुझे लग रहा है कि इन दोनों बच्चों में एज का काफ़ी डिफरेंस होगा। एक बच्चा 9 साल पहले हो जाएगा, उसके बाद ये 10वें साल में ये बच्ची पैदा होगी, ठीक है। 2 बच्चे आपके होंगे, ठीक है, विर्गो एंड हैंग्ड मैन। उसके बाद आपका कोई बेबी नहीं होगा, ठीक है। इन बच्चों को वॉक करना बहुत पसंद होगा, बहुत जल्दी वॉक करने लग जाएंगे, क्लाइंब करने लग जाएंगे, क्रॉल करने लग जाएंगे ये बच्चे, ठीक है। एंड इनको ना पुशिंग पुलिंग का बहुत शौक होगा। ये जब आपके वूम में होंगे तो लात मारेंगे, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड इनके जो स्किल्स होंगे कि भाई ये नॉलेजेबल बच्चे होंगे, समझदार होंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, ठीक है। इनको साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट ये सब पता होगा अच्छे से, ठीक है। वो सब इनके जो 5 सेंसेस होंगे वो बहुत अच्छे से इनको पता होंगे। सुन के हर चीज़ डिसीजन लेंगे, ऐसा होगा जब बड़े हो जाएंगे, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। एक्टिविटीज़ करना इनको अच्छा लगता होगा, ठीक है। गार्डन में जाना, खेलना कूदना, ऑल दीज थिंग्स। आपकी बेटी मरमेड से बहुत ज़्यादा वो होगी, उसको मरमेड बनना होगा, ऐसे बोलती होगी आपसे जब बड़े हो जाएगी, ठीक है। टॉयस, बॉल्स, सिंपल पजल्स, डॉल्स, ये सब से खेलना इनको बहुत अच्छा लगता होगा इन बच्चों को, ठीक है। इन बच्चों को पानी के आसपास रहना बहुत पसंद होगा। एक बच्चा आपका 9 साल पहले आ सकता है, तो
हो सकता है कि ग्रीनरी एरिया में पैदा हो पहला बच्चा, सेकंड बच्चा पानी के आसपास पैदा हो, दैट्स पॉसिबल इन द सेंस कि जहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे आपका पैदा हो, ठीक है। तो इनमें से मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपका कोई बेबी होगा, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है ऑपरेशन करा लोगे, आपको नहीं चाहिए होगा और बच्चा। फ़ैन मुझे लग रहा है कि आपके फ़ैन से आपकी शादी होगी विर्गो, ठीक है। आपका कोई बहुत बड़ा फ़ैन हो सकता है, उससे आपकी शादी होगी। कोई भी सेलिब्रिटी क्रश हो सकता है आपका रोमांस होगा, लव मैरिज होगी आपकी, ठीक है। ये बच्चे आपके बहुत बड़े फ़ैन होंगे मदर के, ठीक है। स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, ठीक है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड हमेशा मम्मी मम्मी करते होंगे, मम्मी के बहुत बड़े फ़ैन होंगे, ये आपके साथ इन्वॉल्व होते होंगे, इनको पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद होगा, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। आपका बेटा भी बहुत हंसमुख होगा, आपकी बेटी भी बहुत स्मार्ट होगी। आपकी बेटी एक वो बनना चाहती होगी, मॉडल वॉडल बनना चाहती होगी। आपका बेटा जो होगा वो न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता है, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, या फिर होटल मैनेजमेंट करके होटल मैनेजर बन सकता है, समथिंग लाइक दैट। ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। बहुत ही प्यारे सुंदर बच्चे होंगे, आप देख सकते हो, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, लेट्स अप टू कैप्रिकॉर्न। हेलो, वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अब देख लेते हैं आपके में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आएगा इस, यू आर सो लक्की। 2 कार्ड साथ में निकले थे, एंगेजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, बॉन्केट केन, ठीक है। तो मुझे जैसा दिख रहा है यहाँ पे आपके एंगेजमेंट होने के टाइम में एक बच्चा आ सकता है, उसके बाद आपके 2 बच्चे और हो सकते हैं। आपके 3 बच्चे तो हैं ही, 2 बेटे 1 बेटी, ठीक है गाइस। अब ये बच्ची जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो ये आपके फर्स्ट मैरिज से भी हो सकती है, अगर आप ब्लेंडेड फैमिली में आ रहे हो, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है। सिंगल्स की बात नहीं कर रही, जो लोग मैरिड हैं उनका ऑलरेडी एक बच्चा है, तो वो ऐसे ब्लेंडेड फैमिली में आ सकते हैं। अदरवाइज आपके 3 बच्चे तो यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका 7th मंथ में ही पैदा हो जाएगा जैसा दिख रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपकी जो बेटी होगी काफ़ी समझदार और जेनरस बच्ची होगी ये, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी होगा, ठीक है, 7 ऑफ कप्स के साथ। विद द किंग ऑफ कॉइन्स मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका सबसे लास्ट वाला छोटा वाला बेबी होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग बच्चा होगा, ठीक है। उसको लेज़ी होगा, स्लो में उसको सोना बहुत अच्छा लगता होगा, क्रिएटिव बच्चा होगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे चलना उसको अच्छा लगता होगा किंग ऑफ कॉइन्स के साथ, ठीक है। लेकिन बड़े होके वो चेंज हो जाएगा, वो बचपन की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड आपकी बेटी होगी, ठीक है, सबसे मैच्योर्ड और सबसे हीलिंग क्वालिटी उसके अंदर होगी, बहुत ही ज़्यादा जेनरस बच्ची होगी ये, ठीक है। बाकी दोनों आपके बेटे होंगे। फर्स्ट बेबी आपका 7th मंथ में ही आ जाएगा जैसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की सरदार फैमिली में हो सकती है शादी, क्योंकि इस बच्चे ने टर्बन पहना हुआ है, ठीक है। कुछ लोग, दैट्स नॉट फॉर एवरीवन गाइस, ठीक है, तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, मुझे नहीं करनी ऐसी फैमिली में, तो इट्स ओके, फाइन, कट सट से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एनी विच वेज यहाँ पे आपके हस्बैंड और आपकी शादी काफ़ी लेट होगी, एंगेजमेंट भी काफ़ी लेट होगी जैसा मुझे दिख रहा है। प्रेगनेंसी के बाद आपकी एंगेजमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। केन आ गया है यहाँ पे, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। इन बच्चों को पैदा करते वक्त आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉन्केट, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एडमायरर हो सकता है जिससे आपकी शादी हो, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जिससे वो आपको एडमायर करता हो, आपको ऑनलाइन मिले, फिर आपकी एंगेजमेंट हो, फिर ये बेबी आ जाए उससे पहले, फिर ये मैरिज हो, उसके बाद आपके 2 बच्चे और हो, या फिर आपकी ब्लेंडेड फैमिली हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए आपकी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद ये 3 बच्चे आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे लोग एडमायर करेंगे इन बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है, ये 2 बेटों को स्पेशली। ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे पैदा होते हैं, उनके पिक्चर्स लोग डालने लगते हैं, उनके वीडियोस डालने लगते हैं, लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग इन बच्चों को बहुत एडमायर करेंगे। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत होंगे, बड़ा बेटा आपका बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, जो लास्ट वाला बेबी होगा वो थोड़ा सा उसका रंग ढला हुआ हो सकता है, और जो डॉटर होगी उसका कलर फेयर होगा जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 बच्चे तो हैं गाइस आपके यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बेबीज़ हैं। अब इन बच्चों में कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, कॉम्पीट कर रही ये स्कूल में जैसा मुझे दिख रहा है।
एंड अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे ये बच्चे, ठीक है। मास्टर्ड होंगे, मास्टरी होगी इनके पास, ठीक है। समझदार होंगे, ठीक है। डिनर टेबल पे तमीज़ से बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा इधर उधर फेंक रहे हैं, खाना दोगे तरीके से खाएंगे, ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे ये बच्चे जैसा दिख रहा है। लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से मिलना, बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। जेल करते होंगे दूसरे बच्चों के साथ, आपके घर में कोई आएगा उनकी इज्जत करेंगे। कैरेक्टर इनका बहुत अच्छा होगा, इन बच्चों के अंदर मॉरलिटी होगी, आप इनको मॉरल्स और कैरेक्टर सिखाओगे, राइट चीज़ें सिखाओगे। काइंड बच्चे होंगे, ठीक है। नाइसली सबके साथ बिहेव करेंगे ये बच्चे। कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इनके हाथों से आप काफ़ी लोगों की मदद करवा सकते हो, जिससे कि आपके घर में काफ़ी वृद्धि आ सकती है। हर जगह हर सिचुएशन में कोप करेंगे। अब आप इनको ठंड वाली एरिया में ले जा रहे हो, आपके हस्बैंड की ट्रैवल जॉब है, तो ये बच्चे वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, कितने भी डिफीट्स आएँ, ये उसमें से डिफीटेड नहीं होंगे, उसमें से आगे निकल के आ जाएंगे और वहाँ रह लेंगे। गर्मी वाली जगह पे ले जाओगे तो वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं अभी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आपके पैदा हो सकते हैं। कंट्रोल फ्रीक एक बच्चा हो सकता है आपका किंग ऑफ कॉइन्स के साथ, अदरवाइज बाकी दोनों ही बच्चे आपके काफ़ी काइंड होंगे, पहले 2 बच्चे, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। आप इन बच्चों के साथ बहुत खुश रहोगे जैसा मुझे दिख रहा है। इस बीचों बीच आपकी तबीयत पे आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है इन बच्चों के पैदा होने के बाद। एक बेबी आपका नॉर्मल होगा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला अभी आपका नॉर्मल होगा, थर्ड वाला भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल ही होगा, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ही होगा मुझे लग रहा है, तीनों ही बच्चे आपके नॉर्मल होंगे। बट पहला बेबी जल्दी आ जाएगा, इसको आपसे मिलने की जल्दी होगी, जिज्ञासा होगी, ठीक है। मेरी माँ से मिलना है, तो 7th मंथ में ही आ जाएगा ये, ठीक है। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.